सभी एडवांस ज्योतिष सीखने वाले फ्रेंड्स को नमस्कार। वर्सफल सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो स्टार्टिंग से वर्सफल के सभी वीडियोस देखें, तभी उन्हें बातें समझ में आएंगी। और मेरा प्रॉमिस है कि आप यदि मेरे और दो चार वीडियो देखेंगे तो वर्सफल के बेसिस पर प्रेडिक्शन देना सीख जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं वर्सफल में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक तरीके की स्ट्रेंथ जिसको हर्ष बल बोलते हैं वो यूज़ की थी, हालांकि उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूँगा आपका पंचवर्गीय बल की। तो वर्षफल में जो हम ग्रह बल की बात करते हैं वो जनरली पंचवर्गीय बल की ही बात करते हैं। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट हमारा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा वीक है। पंचवर्गीय बल एक टॉपिक है जो कि थोड़ा लेंदी है, इसलिए हो सकता है कि मैं इसको एक से ज़्यादा पार्ट्स में करूं, तो आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। मैं वही चार्ट ले रहा हूँ जो मैंने पिछले हर्ष बल के केस में कंसिडर किया था। पंचवर्गीय बल निकालने से पहले हमें एक प्लेनेटरी रिलेशनशिप डिराइव करनी पड़ेगी कि कौन से प्लेनेट एक दूसरे के फ्रेंड्स, एनिमी या न्यूट्रल हैं। ताजिक या वर्षफल के अंदर जो फ्रेंडशिप होती है वो एक अलग तरीके की फ्रेंडशिप होती है। हम यहाँ पर पंचदा मैत्री या जो पाराशरी में मैत्री लेते हैं उससे इसका कोई भी किसी तरीके का रिलेशन नहीं है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि कौन फ्रेंड होते हैं, कौन एनिमीज होते हैं। तो उसके लिए हमें फ्रेंडशिप रिलेशनशिप किसी भी वर्सफल चार्ट में बनानी होती है। फ्रेंडशिप का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी प्लैनेट यदि एक दूसरे से 3, 5, 9, 11 पोजीशंस पर प्लेस्ड हों तो वो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। 3, 5, 9 एंड 11 पोजीशंस पे प्लेस्ड हो तो एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। 1, 4, 7, 10 पोजीशन पे प्लेस्ड हो तो वो एक दूसरे के एनिमीज होते हैं। 2, 6, 8, 12 पोजीशन पे प्लेस्ड हो तो वो न्यूट्रल या इक्वल होते हैं। सपोज मैं ये पर्टिकुलर चार्ट कंसीडर करना चाहूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि सैटर्न के फ्रेंड कौन कौन से हैं, तो सैटर्न से आप काउंट करिए जो भी उससे थर्ड पोजीशन पे यदि कोई प्लेनेट है 1, 2, 3, तो जुपिटर यहाँ पे इस तरीके से इसका फ्रेंड हो गया। 4, 5 फिफ्थ पे कोई भी नहीं है। 6, 7, 8, 9 पे कोई भी नहीं है। 10, 11 11 में आपका सन, मरकरी एंड वीनस ये सभी इसके फ्रेंड होंगे। तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप हम यूज़ करते हैं वो आपका ताजिक फ्रेंडशिप यूज़ करते हैं। तो जो भी प्लेनेट आपके किसी भी प्लेनेट से 3, 5, 9, 11 पोजीशन पे हैं वो फ्रेंड होंगे। 1, 4, 7, 10 पोजीशन पे एनिमीज होंगे। लाइक अभी मैं सन की फ्रेंडशिप निकालना चाहता हूँ। भाई दी सन यहाँ पर प्लेस्ड है, तो आप देखिए सन को मैंने देख लिया। इससे थर्ड पोजीशन पे सैटर्न है, वो इसका फ्रेंड हो गया। फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन पे जुपिटर है, वो इसका फ्रेंड हो गया। एंड 6, 7, 8, 9 पे कोई भी नहीं है। 10, 11 पे कोई भी नहीं है। तो सन के यहाँ पे दो फ्रेंड हो गए, सन एंड जुपिटर। अब मैं सन के देखो एनिमीज कौन कौन है। तो जो सन के साथ जो भी प्लेस्ड है वो एनिमीज होंगे मरकरी एंड वीनस। ये 1 पोजीशन हो गए, तो मरकरी एंड वीनस सन के एनिमीज हो गए। एंड देन यहाँ से काउंट करिए 1, 2, 3, 4। फोर्थ नंबर पे आपका मार्स आ गया, वो भी एनिमी हो गया। राहु केतु को हम कंसिडर नहीं करते। आप देखोगे तो 10 नंबर पे मून आएगा, वो भी एनिमी होगा। इस तरीके से हमने सन की फ्रेंडशिप निकाल ली। यदि 2 और 12 पोजीशन पे कोई भी होते तो वो आपके न्यूट्रल होते। तो मैं देखिए यहाँ पे सन की फ्रेंडशिप निकाली हुई है जो मैंने अभी बताई थी। जुपिटर एंड सैटर्न तो इसके फ्रेंड है। मून, मार्स, मरकरी, वीनस इसके एनिमीज हो गए। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मून की फ्रेंडशिप देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर मून कहाँ पर प्लेस्ड है, ये रहा। अब मून की फ्रेंडशिप टेबल मुझे बनानी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका कोई फ्रेंड है क्या। तो देखिए यहाँ से काउंट करिए 1, 2, 3। 3 में कोई भी नहीं है। 4, 5 में कोई नहीं है। 6, 7, 8, 9th हाउस में भी कोई भी नहीं है। 10, 11 में कोई भी नहीं है। तो मून का कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब मैं देखूंगा मून के एनिमीज कौन कौन है। तो देखिए मून से अब काउंट करेंगे। राहु और केतु को कंसीडर नहीं करते। 1, 2, 3, फोर्थ हाउस में आपका सन हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया है, तो सब एनिमीज हो गए। 7th हाउस में मार्स हो गया, तो वो भी एनिमी हो गया। तो मून के एनिमीज हो गए वीनस, मरकरी, सन एंड मार्स। अब देखते हैं न्यूट्रल भी है क्या कोई। फ्रेंड तो कोई था नहीं, एनिमीज हमने निकाल लिए। न्यूट्रल होते हैं 2, 6, 8, 12।
तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। सैटर्न 6 पोजीशन पे है तो वो न्यूट्रल हो गया। 7 8। जुपिटर 8 पोजीशन पे है तो वो न्यूट्रल हो गया। 12 पोजीशन पर कोई भी नहीं है। इस तरीके से देखिए मून की मैंने फ्रेंडशिप निकाल ली। सन, मार्स, मरकरी, वीनस इसके एनिमीज है एंड जुपिटर और सैटर्न आपके इक्वल्स है। तो आपको जब भी पंचवर्गीय बल निकालना है तो सबसे पहले म्यूचुअल फ्रेंडशिप टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। म्यूचुअल फ्रेंडशिप टेबल में आपको क्या देखना है कि हर एक प्लेनेट की आपको फ्रेंडशिप टेबल बनानी पड़ेगी। अब उसके 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो फ्रेंड होगा, एनिमी होगा, या फिर न्यूट्रल या इक्वल होगा। तो फ्रेंड कैसे देखेंगे? उस प्लेनेट से 3rd पोजीशन, 5th पोजीशन, 9th और 11th पोजीशन पे जो भी प्लेनेट है वो फ्रेंड हो जाएंगे। एनिमीज कौन होंगे? जो उसी हाउस में है उससे 4th, 7th और 10th, मतलब केंद्र में है उससे, वो उसके एनिमीज हो जाएंगे। और 2 8 6 12 हाउसेज में जो है वो आपके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फर्स्ट काम हमको फ्रेंडशिप टेबल बना के करना है। अब पंचवर्गीय बल आपके बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ पंचवर्गीय बल। सबसे पहले होता है ग्रह बल या क्षेत्र बल। तो ग्रह बल क्या होता है और क्षेत्र बल क्या होता है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट एज इंडिकेटेड बाय इट्स लोकेशन इन इट्स ओन हाउस और इन द हाउस ऑफ अनदर प्लेनेट डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कि वो खुद के हाउस में, अपने फ्रेंड के हाउस में, न्यूट्रल हाउस में, इसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं ग्रह बल। उच्च बल का बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि कोई भी प्लेनेट डिपेंड करेगा इसकी डिग्री पे, ये अपने डेबिलिटेशन या एक्सोल्टेशन पॉइंट से कितना दूर है। यदि आपने षटबल किया हो पराशरी में तो वहाँ पे जो उच्च बल का मीनिंग था, एग्जैक्टली वही उच्च बल का मीनिंग यहाँ पर होता है कि वो आपके डेबिलिटेशन पॉइंट या एक्सोल्टेशन पॉइंट से कितना क्लोज है, उसके बेस पे उसको ये स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलेगी। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। हड्डा बल यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट है पाराशरी का, तो हड्डा बल निकालने का तरीका भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। 4th वन है आपका द्रेक्केना बल, या जिसको द्रष्टकोण बल बोल देते हैं। तो दृष्टिकोण बल निकालने का भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। उसका दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं है। जो हम दृष्टिकोण चार्ट बनाते हैं उससे खास कंसर्न नहीं है। चार्ट बनाएंगे मगर यहाँ पे हम दूसरे तरीके से निकालेंगे दृक्कोण बल। और नवांश बल हम करेंगे। नवांश बल डिपेंड करेगा उसका किस तरीके से प्लेसमेंट है। D9 के अंदर किसी भी प्लेनेट का किस तरीके से प्लेसमेंट है, क्या वो अपने फ्रेंड साइन में है, न्यूट्रल साइन में है, या आपका एनिमी साइन में है। तो ये 5 तरीके के बल होते हैं, इसलिए इन्हें पंचवर्गीय बल बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ग्रह बल और क्षेत्र बल होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 30। उच्च बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 20। हुड्डा बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 15। द्रक्कोण बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 10 और नवांश बल की मैक्सिमम वैल्यू होती है 5। तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 30, 20, 15, 10, 5। यदि इन सभी को हम ऐड कर देते हैं यू विल गेट 80। इन चारों बलों की मैक्सिमम वैल्यू को ग्रह बल 30, उच्च बल 20, हड्डा बल आपकी 15, द्रक्कोण बल आपका 10 एंड नवांश बल आपका 5, इन सभी को यदि मैं ऐड कर देता हूँ तो योर टोटल कम्स आउट टू बी 80। तो मैंने बताया ये ग्रह बल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 है, उच्च बल की 20 है, हड्डा बल की 15 है, द्रक्कोण बल की 10 है और नवांश बल की 5 है। इन सभी की टोटल करेंगे तो वो आएगी 80। अब आपका जो भी बल आएगा एंड में हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा। और इसकी यूनिट होती है विश्व बल, जिसको हम VB से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है विश्व बल की 20। तो यहाँ पे 4 तरीके के 5 तरीके के बल हैं, सभी की स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग पॉइंट एलोकेटेड है। तो मैक्सिमम पॉइंट आपको दिए हुए हैं ग्रह बल को और मिनिमम दिए हैं नवांश बल को। निकालेंगे कैसे वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो मैं बताऊंगा अभी। तो हम 5 तरीके के बल हैं, इन सभी को ऐड करने पे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 80 आती है और उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो सकती है 20। विश्व बल इसकी यूनिट है BV, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट में मैं आता हूं इसमें कि अभी मैंने कोई प्लेनेट या तो वो अपने हाउस में होगा या फ्रेंड के हाउस में होगा या न्यूट्रल हाउस में होगा या एनिमी हाउस में होगा। 4 पॉसिबिलिटीज हैं।
यहाँ पे फ्रेंड, एनिमी और न्यूट्रल जो अभी मैंने टेबल बताई थी आपको, उसके बेस पर डिसाइड होगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से इनको वैल्यू देंगे, फिर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से सभी पांचों बल निकालना बताऊंगा। अभी मैंने कहा कि जो राशि बल या क्षेत्र बल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 होती है। तो किस तरीके से इसको निकाला जाएगा, क्षेत्र बल या राशि बल को, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 होती है। तब क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी वो जब अपने ओन हाउस में है तो उसको 30 स्ट्रेंथ मिलेगी। कोई भी प्लेनेट यदि अपने ओन हाउस में है तो उसको 30 मिलेगी। यदि वो फ्रेंड हाउस में चला गया तो याद रखना वो 3/4 हो जाएगी। 3/4 का मतलब होगा 2230 लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। 2230 का मतलब ये होता है कि 1 पार्ट इक्वल टू होता है 60 सब पार्ट। 1 पार्ट इक्वल टू होता है 60 सब पार्ट। तो 30 का आप 3/4 करोगे तो वो आएगा 22.5। तो 22 तो पूरा हो गया, 0.5 का मतलब हो गया 30 सब पार्ट। तो जब वो फ्रेंड साइन में होगा तो 22 फुल होगा और 30 सब पार्ट होगा। न्यूट्रल में होगा तो ये हाफ हो जाता है इसका। ओन साइन में इसको 15 मिला, फ्रेंड साइन में 22 एंड हाफ मिल गया, तो आपका मतलब हो गया 30। न्यूट्रल में ये आपका सिंपली आप हो जाएगा, टोटल का 30 का आप हो गया, वो हो गया 15। और ये एनिमी साइन में है तो आपका 1/4 हो जाएगा। तो 30 का 1/4 होता है 7.5। अब 0.5 की जगह हम 30 सब पार्ट लिखेंगे, तो 7 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट इस तरीके से लिखा हुआ है। सभी केसेस में यही होगा, याद रखना है आपको। मैक्सिमम वैल्यू याद रखनी है, राशि बल की मैक्सिमम वैल्यू 30 है, हुडा बल की मैक्सिमम वैल्यू 15 है। यहाँ पे उच्च बल हम अलग तरीके से निकालेंगे तो उसके भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हुडा बल की मैक्सिमम वैल्यू 15 है, द्रक्कना बल की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, नवांश बल की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि कोई भी प्लैनेट यदि अपने खुद के साइन में है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यदि वो फ्रेंड साइन में है तो मैक्सिमम का 3/4 मिलेगी। यदि वो न्यूट्रल साइन में है तो मैक्सिमम का हाफ मिलेगी। और यदि वो एनिमी साइन में है तो मैक्सिमम का 1/4 मिलेगी। अब यहाँ पे हाफ और 1/4 करते टाइम फ्रैक्शंस आएंगे, तो ये याद रखना है कि फ्रैक्शंस यदि 0.5 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 30 सब पार्ट। फ्रैक्शन 0.25 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 15 सब पार्ट। तो आपका हम उसको डेसिमल्स में भी ले सकते हैं और सब पार्ट में भी ले सकते हैं। एक फुल पार्ट की वैल्यू होती है 60 सब पार्ट, जैसा कि आप षटबल में भी करते हो। अब मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राशि बल या क्षेत्र बल आपको निकालना है। आपने जाके देखा कि प्लेनेट यदि उसके खुद के हाउस में है तो उसको 30 पॉइंट दे देंगे, उसके फ्रेंड के हाउस में फ्रेंड क्या देखना है, फिर ध्यान रखना कि जो हमने यहाँ पे अभी फ्रेंडशिप बताई थी वो है, ना कि आपकी पाराशरी फ्रेंडशिप। ये ताजिक फ्रेंडशिप है तो उसको 3/4 मिलेगा, तो 20 का 3/4 होता है 22.5, मगर उसको हम 22 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट यूज करेंगे। वो आपका न्यूट्रल में हर एक केस में हाफ हो जाती है, और आपका यदि एनिमी है तो 1/4 हो जाएगी। अब हड्डा बल आप देखना चाहते हो, यदि वो खुद की अड्डा में है तो 15 मिलेगा। यदि वो न्यूट्रल में फ्रेंड में चला गया तो 11.15 मिलेगा। 11 फुल पार्ट और 15 3/4 करना है आपको 15 का, तो 11.25 आता है। तो 0.25 का मतलब 15 सब पार्ट। यदि वो न्यूट्रल में चला गया तो हाफ हो जाएगा, दैट इज 7 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट। और यदि वो एनिमी साइन में चला गया तो आपका 3 फुल पार्ट एंड 45 सब पार्ट हो जाएगा आपका। ऐसे ही दरकना में मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो ओन साइन में तो ओन दरकना में आया तो 10 मिलेगा। यदि फ्रेंड के दरकना में आया तो उसका 3/4 मतलब 7 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट। यदि वो न्यूट्रल में गया तो 5 फुल पार्ट एंड 0 सब पार्ट। और यदि वो आपका एनिमी में चला गया तो 1/4 कर दीजिए, 2 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट। नवांश बल जो होगा मैक्सिमम उसकी वैल्यू 5 होती है, तो यदि वो ओन नवांश में है तो 5 मिलेगी। यदि वो फ्रेंड नवांश में है तो उसको 5 का 3/4 कर दीजिए, तो वो आपका 3 फुल पार्ट एंड 45 सब पार्ट। न्यूट्रल में तो 2 फुल पार्ट एंड 30 सब पार्ट हाफ हो जाएगा। और यदि एनिमी में है तो 1 फुल पार्ट एंड 15 सब पार्ट। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यू हैव टू लर्न। इफ ए प्लेनेट इज इन इट्स ओन साइन यू विल गेट फुल वैल्यू। फुल वैल्यू सभी केसेस में अलग अलग है कि जगह राशि बल की फुल वैल्यू आपका 30 है, क्षेत्र बल की, उड़ा बल की 15 है, दरकना बल की 10 है और नवांश बल की 5 है। फ्रेंड साइन में आ जाएगा तो उसकी 3/4 हो जाएगी फुल वैल्यू की। न्यूट्रल पार्ट में आएगा तो हाफ होगी।
और एनिमी पार्ट में आ जाएगा तो 1/4 होगी। हाफ, 1/4 और 3/4 निकालते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका जो 0.25 फ्रैक्शन है उसको हम 15 सब पार्ट भी बोल सकते हैं, 0.5 फ्रैक्शन को 30 सब पार्ट एंड 0.75 फ्रैक्शन को 45 सब पार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल बल। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।